नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में एक नवी जानकारी के साथ। तो हम लोग देख सकते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम कोर्स स्टार्ट हुआ है और ये कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ साइंस इन पेशेंट नेविगेशन ऑन्कोलॉजी। टाटा मेमोरियल सेंटर में स्टार्ट हुआ है और इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं जिसकी लास्ट डेट है 23 जून। ठीक, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हैं। यह जो है 2 वर्षीय जो एक स्नातकोत्तर डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जो कि होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाएगी। यह कोर्स टाटा मेमोरियल सेंटर में संचालित किया जाएगा और इसके बाद टाटा मेमोरियल सेंटर और इसके जो आउटरीच सेंटर हैं वहाँ पे आपको 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक, और ये बताया जा रहा है द कोर्स विल बी कमेंस फ्रॉम 1 अगस्त। तो ये जो कोर्स है वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी जाए तो इसमें लिखा गया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त, ठीक, विश्वविद्यालय से न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ आपका पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब आपकी यूजी या तो पीजी, ठीक, आपने पूरा किया हो। और उन्होंने बोला कि अधिमानता लिखा हुआ है कि आप मेडिकल सोशल वर्क से हो, सोशियोलॉजी मतलब कि आप चिकित्सा, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, साइकेट्री, साइकोलॉजी, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचार या एमबीबीएस, ठीक है, या ग्रेजुएट इन मेडिसिन, किसी में ग्रेजुएट हो जैसे कि एमबीबीएस या होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धा, बीडीसी, बीओटी, बीपीटी, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएससी या अस्पताल प्रशासन, या इसमें आप ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। इन्होंने लिखा किसी अन्य विषय से भी स्नातक या स्नातकोत्तर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें एक जो हमारे लिए है आयुष से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया कि होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी और सिद्धा के भी जो स्नातक या स्नातकोत्तर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आपने किसी ऑन्कोलॉजी 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द पेशेंट नेविगेशन या ऑन्कोलॉजी सेंटर विल बी प्रिफर्ड, मतलब ऑन्कोलॉजी सेंटर में आपने अगर 2 साल कार्य का अनुभव है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे इन्होंने एक नोट करके भी लिखा है कि कैंडिडेट अवेटिंग देयर ग्रेजुएशन रिजल्ट कैन अप्लाई मस्ट सबमिट देयर ग्रेजुएशन रिजल्ट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। इन्होंने बोला कि जो स्नातक, अगर मान लीजिए कोई स्नातक का परीक्षार्थी है और अभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसे जिस दिन इंटरव्यू के दिन उसके पास उसका रिजल्ट होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो लिखा गया है कि selection will be based on evaluation of performance of candidate in MCQ followed by essay writing, comprehensive aptitude test and personal interview। चयन जो इन्होंने बताया कि MCQ में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद जो है एसे राइटिंग, निबंध लेखन, कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर, योग्यता के आधार पर एक निश्चित संख्या में उम्मीदवारों को सीटों से 3 गुना अधिक नहीं साक्षात्कारी ले बोला, मतलब इन्होंने बोला जितनी सीटें हैं उससे नॉट एक्सीडिंग 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल, इनकी जो साइट है tmc.gov.in। ये पीडीएफ पूरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उस पे से ले सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ठीक है, उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैव टू पे 500 बाई यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन। दिस इज नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन की प्रोसेस इन्होंने बताई है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना डाल दीजिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेव द कंप्लीट एप्लीकेशन एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर ओनली। इन्होंने बोला कि कैंडिडेट को जो, अगर वो एप्लीकेशन जो भर रहे हैं उसके बाद वो प्रिंट करके रख लें हार्ड कॉपी अपना। एप्लीकेशन विल बी, ये तो दिया। स्कोप, स्कोप की बात की जाए, क्या इसका स्कोप है, क्यों, ये कौन सा मास्टर डिग्री क्या है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये जो मास्टर ऑफ साइंस इन मास्टर ऑफ साइंस इन पेशेंट नेविगेशन ओंकोलॉजी, जो ओंकोलॉजी के पेशेंट जो हैं, रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रोगी भी बढ़ रहे हैं बोझ के साथ, तो रोगी की विविधता और कैंसर की देखभाल के लिए, ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है, जो कैंसर की जो नेचर होता है वो बहुत ही जटिल होता है, तो इसको एक तरह से इसको संबोधित करने के लिए, कुशल रोगी नेविगेशन के लिए एक हमें गतिशील नेटवर्क का निर्माण की आवश्यकता हो गई, ठीक है। तो हर साल अस्पताल में आने वाले रोगियों की भी संख्या बढ़ रही है, तो डॉक्टर और रोगी के बीच की, ठीक है, हर बातचीत को एक अच्छे ढंग से, ठीक है, पूरा करना असंभव होता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब डॉक्टर और रोगी के बीच की जो बातें हैं उसको एक, तो उसी चीज़ के प्रबंधित करने के लिए और उसकी जो भी उसके नैदानिक टीम की के साथ उसकी देखभाल के लिए ये हमारा जो एक पोस्ट ग्रेजुएट ऑन्कोलॉजी कोर्स हुआ है स्टार्ट। तो इसमें देखा जाए तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आगे इसके जो एग्ज़ाम सेंटर विल बी कंडक्टेड, तो लिखा गया एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सेंटर: मुंबई, वाराणसी, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, विजाग। बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम मार्क द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। एज लिमिट देखी जाए तो इसमें बताया गया है कि एज लिमिट जो है वो 30 साल, 30 साल, और वो भी कब के लिए बताया गया कि 30/5/2025 तक 30 वर्ष, ठीक। और रिलैक्स होगा, रिलैक्सेबल मिलेगा 5 साल के लिए एसटी और एससी के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए। अगर पूरे कोर्स के समय अवधि की बात की जाए तो 2 साल का कोर्स है और 1 साल आपको मैंडेटरी सुपर स्पेशली वर्क एक्सपीरियंस इन पेशेंट नेविगेशन इन कैंसर सेंटर। इस कोर्स की एनुअल फीस देखी जाए तो कॉलेज ट्यूशन फीस 50,000 पर ईयर प्लस अदर फीस लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा स्टूडेंट को। तो प्रथम साल में 12,000 पर मंथ, सेकेंड साल में 15,000 पर मंथ, और जो लास्ट जो 1 साल है द स्टाइपेंड, जो आप जो इंटर्नशिप करेंगे तो लिखा गया वर्क विल बी गिवन एज पर, ठीक है। स्टाइपेंड जो भी दिया जाएगा मैंडेटरी सुपर स्पेशली वर्क विल बी गिवन एज पर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन के हिसाब से वो अपना देंगे, ठीक है। आगे और भी जानकारी दी गई है कि एकोमोडेशन जो है, लिखा गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड मुंबई विल बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन ऑन अवेलेबिलिटी। हॉस्टल चार्ज की जो बात की जाए, ठीक है, एट 10% ऑफ स्टाइपेंड विल बी डिडक्टेड एवरी मंथ। रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 5,000 फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन विल हैव टू पे, ठीक है। कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें तो हैं।
मेडिकल हेल्थ। आगे उन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं कि पाठ्यक्रम के दौरान छात्र को संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी पद या किसी अन्य पाठ्यक्रम या अध्ययन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संस्थान के बाहर किसी भी परीक्षा या संस्थान के लिए उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है। लिखा गया बीच में, कैंडिडेट लिविंग द कोर्स midway will have to repay the entire stipend amount and total 2-year course fee with penal interest। ठीक है। आगे ठीक, तो ये सारी जानकारी दी गई है। तो अगर जो एक मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहते हैं ऑन्कोलॉजी में टाटा मेमोरियल सेंटर में, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर इस पूरे पीडीएफ को उनको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पे से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।